हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए, जो भी चैम्पियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। 2 टाइम्स देखेंगे ज़्यादा बेटर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। बहुत सारे चैम्पियंस को कंटेंट से हेल्प मिली है, आपको भी मिलेगी। आप बस एक बार वीडियो को एंड तक देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने बेसिकली अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर को ढूंढा था। जैसे डिड विमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, मतलब क्या महिलाओं के लिए भी बदलाव हुए थे, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति आई थी, क्या विमेन के लिए भी चेंज आया था। जिसमें हम लोगों को पता चला कि विमेन ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वॉइस करने के लिए, अपने राइट्स के बारे में बातें होने के लिए विमेन ने क्या किया। विमेन ने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, बहुत सारे नए नए क्या किया, न्यूज़पेपर्स उन्होंने शुरू किए। और उन न्यूज़पेपर्स में विमेन के इंटरेस्ट की बातें होने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट था उसने क्या किया, विमेन के लिए लॉज बनाए, विमेन के फेवर में काम भी किए। ठीक। और एट लास्ट जाकर के 1946 में विमेन को राइट टू वोट मिलता है फ्रांस में। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब कैसे जो है वह स्लेवरी का अंत हुआ, कैसे स्लेवरी जो है वह एंड हुई, कैसे स्लेवरी खत्म हुई। तो हम लोग आज समझते हैं सबसे पहले कि स्लेवरी जो है वह कैसे खत्म हुई। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्लेवरी आज एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली समझिए कि कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के घर में काम करता है, मतलब वह एक प्रकार का बंधुआ मजदूर अगर वह रहता है, कि उसे जो भी काम दिया जाएगा, जिस भी परिस्थिति में उसे रखा जाएगा, उसे वहाँ पर काम करना होगा, उस परिस्थिति में रहते हुए उसे काम करना होगा। मतलब मान लिया जाए कि जैसे किसी को अगर किसी के हाथों बेच दिया जाता है, जैसे हम लोग अभी आगे के जो चीज़ें हैं, आगे जो कंटेंट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्लेव्स को सेल कर दिया जाता था। तो अगर किसी को कोई खरीद के ले आता है तो उस पर उसका क्या हो जाता है, पूर्णतः अधिकार हो जाता है। उसी प्रकार से स्लेवरी जो है काम किया करती थी। अब यह खत्म कैसे हुआ? अबॉलिशन का मतलब क्या होता है? अबॉलिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ एंडिंग एन एक्टिविटी। लिख लीजिए, अबॉलिशन का मतलब द एक्ट ऑफ एंडिंग एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली। ठीक है, द एक्ट ऑफ एंडिंग एन एक्टिविटी और कस्टम ऑफिशियली। ठीक है, तो जो स्लेवरी चालू थी फ्रांस में या फ्रांस के बाहर, उसको कैसे खत्म किया गया, कैसे उसे पूरी तरीके से कहा जाए समाज से हटाया गया, इस बारे में हम लोग आज जानेंगे और बात करेंगे। ठीक है, कहता है कि स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज was abolished in the Jacobin regime, which can be termed as one of the most revolutionary social reforms। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस फ्रेंच कॉलोनी का क्या मतलब है। फ्रेंच कॉलोनी, जैसे ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने इंडिया में आकर के अपने कॉलोनीज बनाए थे। मतलब बेसिकली ब्रिटेन का क्या हो गया था, यहाँ भारत पर कब्जा हो गया था, उसने भारत पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के तहत क्या कहा जाता था कि ब्रिटिश का यहाँ क्या है, कोलोनाइजेशन है। ठीक, उसी प्रकार से फ्रेंच का बहुत जगह कोलोनाइजेशन था। फ्रेंच ने बहुत सारे जगहों पर कब्जा करके रखा हुआ था, बहुत जगह फ्रेंच जो है वह अपना शासन चलाता था। तो कहता है कि उन जगहों पर क्या चालू था, उन जगहों पर स्लेवरी चालू थी। तो स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज was abolished in the Jacobin regime, which can be termed as one of the most revolutionary social reforms। कहता है ये जो स्लेवरी चालू थी फ्रेंच कॉलोनीज में, वह अबॉलिश की गई, वह खत्म की गई, उसे एंड किया गया। कब? इन द जैकोबिन रिजाइम। और जैकोबिन रिजाइम आपको
याद होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो जैकोबिन रिजाइम के जो हेड थे वो कौन थे? मैक्समिलियन रॉबस पीरी। कहता है कि उन वक्त में उस रेन ऑफ टेरर में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे एक था बहुत ही मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स का उसे मानिए कि एक टैग दिया गया है, क्या? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। मतलब स्लेवरी को उन्होंने क्या किया था? स्लेवरी को खत्म किया था। कहाँ से? फ्रेंच कॉलोनीज से। ठीक, किन्होंने किया था? जैकोबिन रिजाइम में, जिसके हेड थे मैक्समिलियन रॉबस पीरी। कहता है देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम लोग स्लेवरी के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे स्लेवरी काम कर रही थी। तो बहुत सारे कैरेबियन एरियाज़ में बहुत सारे कॉलोनीज़ थे, जैसे मार्टिन क्यू, ग्वाडलोप, सेंट डोमिंगो। ये क्या थे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थे, इम्पॉर्टेंट एक प्रकार के वो सप्लायर्स थे, जहाँ पर से टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता था। मतलब वहाँ पर इन चीज़ों की समझिए कि खेती होती थी। ठीक, मगर क्या होता था कि जो यूरोपियंस थे वह उतना दूर जा कर के काम नहीं करना चाहते थे, कि वह घर से बहुत दूर हो जाएंगे और ऐसा जगह रहेगा जो उनका बहुत ही जाना पहचाना नहीं रहेगा, उनके लिए बहुत ही फेमिलियर नहीं होगा। इसलिए यूरोपियंस जो है उतना दूर जा कर के काम करना नहीं चाहते थे। अब क्या, वह जाना नहीं चाहते थे काम करने के लिए, तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया। ठीक, प्लांटेशंस पर, प्लांटेशंस क्या होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अ लार्ज एरिया वेयर टी, कॉटन एक्सेट्रा आर ग्रोन। ठीक, तो कहता है कि वो प्लांटेशंस पर जाना नहीं चाहते थे, तो इसको कैसे पूरा करना था? तो इसको पूरा करने का एक तरीका खोजा गया। तो इसमें एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना, किसके किसके बीच? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ठीक है, अब ये स्लेव ट्रेड कैसे होने लगा? तो ये स्लेव ट्रेड की अगर बात की जाए तो ये स्लेव ट्रेड शुरू कब हुआ था? 17th सेंचुरी में। आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि 17th सेंचुरी में ये स्लेव ट्रेड, ये इसकी शुरुआत हुई थी, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की। ठीक है, क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि व्हेन डिड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिगैन बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकास। ठीक, तो आंसर होगा द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। कहता है फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे, जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे? वह एक पोर्ट ऑफ बॉर्ड्यूक्स या नैंटेस से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट पे, वहाँ पर वो स्लेव्स को खरीदते थे। वहाँ के जो लोकल मुखिया लोग थे, जो लोकल चीफटेन्स थे, उनसे वह स्लेव्स को खरीदते थे, और उन स्लेव्स को खरीद करके फिर वह 3 महीने की लंबी जो है वह पानी की यात्रा पे, जिसको वॉयज कहते हैं, पानी की यात्रा पे अटलांटिक को क्रॉस करते हुए फिर वह कैरिबियन जाते थे, और वहाँ पर फिर उन्हें जो प्लांटेशन ओनर्स थे वहाँ के, वहाँ पर उनको बेचा जाता था उन स्लेव्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब स्लेवरी जो है फ्रेंच कॉलोनीज़ में समझिए कि बहुत चरम पर थी, और ये एक प्रकार का समझिए कि बिजनेस बन चुका था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसी स्लेवरी को ख़त्म किया गया कब, किसके अंडर ख़त्म किया गया? फ्रेंच कॉलोनीज़ में स्लेवरी को जैकोबिन रिजाइम के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। कहता है देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। कहता है बहुत ही कम क्रिटिसिज्म हो रहा था। क्रिटिसिज्म का अगर आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म का हिंदी होता है निंदा या फिर आलोचना। ठीक, तो बहुत ही कम लोग जो है वह क्रिटिसाइज कर रहे थे किस चीज़ को? स्लेवरी को। बहुत कम ही लोग जो है आलोचना कर रहे थे किस बात की? कि स्लेवरी क्यों हो रही है, स्लेवरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्लेवरी हो रही थी वह गरीब लोगों की हो रही थी। जाहिर सी बात है कि जिनको पैसे की कमी होगी वही स्लेवरी के लिए जाएंगे। ठीक, या वही स्लेवरी, उन्हीं को स्लेवरी में डाला जाएगा। ठीक, तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा था ये बहुत कम हो रहा था, बहुत कम लोग निंदा कर रहे थे इस बात की। ठीक, कब? 18th सेंचुरी की बात कर रहा है कि 18th सेंचुरी में बहुत कम लोग इन बातों पर चर्चा कर रहे थे। ठीक, लंबे लंबे डिबेट्स हुआ करते थे, लंबे लंबे भाषण हुआ करते थे, लोग इन वाद विवादों में हिस्सा लिया करते थे। डिबेट में सभी लोग बात करते थे क्या? कि नेशनल असेंबली में कि जो राइट्स ऑफ मैन है, क्या वह उन लोगों को भी मिल जाना चाहिए जो फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, जो फ्रेंच के लोग हैं, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, वह जो फ्रांस के कॉलोनीज़ में, जो फ्रेंच कॉलोनीज़ बाहर कब्जे करके रखे हैं लोगों ने,
जो फ्रांस ने बाहर के जगह पर कब्जा बनाया है, वहाँ पर जो फ्रेंच रह रहे हैं, क्या उन लोगों तक भी इन राइट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को एक्सटेंड कर दिया जाए क्या? इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती थी, परंतु कोई रिजल्ट नहीं निकला था। यह कब हुआ? कहता है फाइनली इन द ईयर 1794। फाइनली कब हुआ? 1794 में, जब कन्वेंशन ने क्या किया, लेजिस्लेट कर दिया कि जितने भी स्लेव्स हैं जो कहाँ काम कर रहे हैं, हु आर वर्किंग इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, मतलब जहाँ जहाँ फ्रांस का क्या है, पोजेशन है, जहाँ जहाँ फ्रांस ने कब्जा करके रखा हुआ है दूसरे जगह पर, मतलब अपने देश से बाहर जहाँ पर फ्रांस ने कब्जा करके रखा हुआ है, और वहाँ पर जो फ्रांस के लोग एज स्लेव्स काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को वहाँ से निकाल देना है। मतलब उन लोगों पर जो स्लेवरी लागू थी, या ये कहा जाए कि यह एक कस्टम था, यह एक प्रकार की रीति रिवाज थी, इसको कब खत्म कर दिया गया? 1794 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, कहता है बट इट डिड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग एज 10 ईयर्स लेटर नेपोलियन बोनापार्ट री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। कहता है मगर ये बहुत दिनों तक नहीं चला। ऐसा नहीं है कि जो 1794 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था स्लेवरी को, ये लंबा चला हो, नहीं 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 नहीं, बहुत दिनों तक नहीं चला, ये 10 साल तक चला मात्र। उसके बाद 10 साल के बाद क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, फिर से नेपोलियन बोनापार्ट स्लेवरी को लेकर के आ गया। कहता है फाइनली इन द ईयर 1848 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज। कहता है फाइनली मतलब जा करके कितने सालों बाद? 1848 में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो फाइनली इन द ईयर 1848 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। ठीक है, कब जाकर के स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में अबॉलिश हुई, खत्म हुई? तो 1848 में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।